Hello everyone. So today we are going to do thermal properties of matter chapter number 10 from class 11th physics. So let's begin. In this chapter we are going to learn about temperature, heat, change in the material due to temperature. What are the properties of the object which is related to heat, or we can say temperature. ठीक है. So let's begin. First topic is our temperature and heat. So we can begin studying thermal properties of matter by the definitions like temperature and heat. तो temperature क्या है? Temperature is relative measure और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. कितनी गर्मी है या कितनी ठंडी है, उसका मेजरमेंट को क्या हम बोलते हैं? टेम्परेचर. और हीट क्या है? तो हीट इज नथिंग बट लाइक एन एनर्जी ट्रांसफर. इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच मेक्स टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है हीट एनर्जी की? दैट इज योर जूल. और टेम्परेचर की केल्विन. नेक्स्ट टॉपिक इज योर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर? सो वी हैव इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट? वी आर गोइंग टू लर्न. वन इज योर टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन 100 is equal to temperature in Fahrenheit minus 32 upon 180. You can cut this part to make it simpler, and when you multiply like by 10, so 1.18 and make it simpler. अब आपको कोई क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये दिया हो सेल्सियस में और आपको फ़ारेनहाइट में, लेकिन वो बहुत रेयर हो गया, एनसीईआरटी में दिए हो गए. ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन पे सम आ सकता है जिसमें फ़ारेनहाइट या सेल्सियस यूज़ हो रहा हो और आपको चेंज करना हो. ठीक है, लेकिन दे वॉन्ट डायरेक्टली आस्क कि अगर फ़ारेनहाइट 32 डिग्री है तो सेल्सियस क्या होगा. ठीक है, ऐसा नहीं पूछेंगे कि सेल्सियस फिर 0 डिग्री रहेगा. ऑल राइट, गेटिंग माई पॉइंट, राइट. सो फर्स्ट मेन टॉपिक वी कैन से, ये सब चीज़ें तो हमें पता थी. दैट इज़ योर आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? इट इज़ नथिंग. पहले थोड़ा ध्यान देते हैं. वी हैव लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर that show different readings for temperature, like there are different like expansion, mercury expansion कितनी expand होती है उसके ऊपर से हमें टेम्परेचर पता चलता है, राइट, थर्मोमीटर से, राइट. तो हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है जिसकी क्वांटिटी, दैट इज़ योर मास हमको पता है. फिर प्रेशर, उसका वॉल्यूम, और उसका क्या, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो उसके अकॉर्डिंग हम एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं. तो जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज़ योर टी, दैट इज़ टी प्लस 273.15, वेर टी इज़ द टेम्परेचर एट सेल्सियस डिग्री. ठीक है, जब भी तो हमारा जो ये P इंटू वी होगा दैट इज आर प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दैट विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट. दैट इज, ठीक है, दैट इज ऑलवेज योर कांस्टेंट. तो आपका जो V बाई टी है दैट विल बी ऑल्सो योर कांस्टेंट. टेम्परेचर, देखो काफ़ी बार आप कंफ्यूज हो जाते हो टाइम और टेम्परेचर में, तो हम ज़्यादातर टेम्परेचर को बिग टी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो हमारा ये दोनों कांस्टेंट है, तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है दैट इज़ योर पी वी बाई टी इज इक्वल टू म्यू आर, और वी कैन से पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी. तो आर कहाँ, ये आर इधर क्या है, इट इज़ योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है, म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन द सैंपल ऑफ दैट मच गैस. तो दिस इज नथिंग बट योर ideal gas equation. What it is, PV by T is equals to mu R. ठीक है, अभी एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी क्या कि
जब the absolute minimum temperature for an ideal gas, therefore inferred by exploiting the straight line to the axis, ठीक है, जब this temperature is found to be -273, what, -273.15 degrees Celsius, it is known as absolute zero. क्या हम बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो इज द फाउंडेशन ऑफ केल्विन टेम्परेचर, राइट. वी एड 273 डिग्री, ठीक है. सो ये जब है सेल्सियस तभी ज़ीरो केल्विन हमारा आंसर आएगा. तो इसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है. तो जब हमको केल्विन में फाइंड करना हो तो तब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है. सो नाउ our next topic is thermal expansion. Thermal expansion is nothing but increase in size due to heat. Right? When we were small, we were given examples of train or that railway track, right? It gets expanded. So first is our linear equation. Linear equation यानी क्या? वो 2D फॉर्म में, यानी एक लेंथ उसकी बढ़ रही है. So that is very easy. You can write that as, if we represent that change as AL into del T, we will get as del L by L. This is the way of representation, ठीक है. नेक्स्ट इज योर एरिया एक्सपांशन, यानी पूरा एरिया में चेंज आ रहा है, ठीक है. या तो वॉल्यूम में हम बोल सकते हैं, तो उसे हम क्या लिखेंगे? ए वी डेल वी बाई वी इंटू 1 डेल टी, ठीक है. ऐसे लिखते हैं. गेटिंग इट? ओके ओके. आई थिंक हियर आई डिड अ लिटिल बिट मिस्टेक. एरिया एक्सपांशन in volume expansion is same, because in in your daily life if you see, we don't like paper size नहीं होते, सारे 3D ही होते हैं. so PPT making I think there is some mistake, ठीक है. now next topic is thermal stress. thermal stress यानी कि क्या? thermal stress जैसे कि हमारा था स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, राइट. तो यहाँ पे सेम है, ठीक है. उसके पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि हमारे एक इक्वेशन हमें मिलता है जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं. एक आइडियल गैस जो हमने फॉर्मूला देखा था कि PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, ये था फॉर्मूला हमारे पास. तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.31 जूल पर मोल किलो. ये हमें फॉर्मूला मिला था, राइट. तो क्या हम उसे डेल वी ऐसे लिख सकते हैं? आर डेल टी, राइट. सो डेल वी बाई वी विल गेट एस डेल टी बाई, that is del T by T. Therefore, A of V is equals to 1 T for any ideal gas, and that is equal to 3.7 into 10 raised to -3 per kilo. 1 kilo. That's its unit. Kilo K minus. ठीक है. Sorry, not kilo. I'm so sorry. It is Kelvin. Okay. Okay. थर्मल स्ट्रेस. हाँ, थर्मल स्ट्रेस पे थे. एक पॉइंट बीच में रह गया था तो मैंने बोल दिया वो, ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था स्ट्रेस की? F upon A, that is force upon area. So Y, for example, we are taking steel. Example, let's take of steel. Del L by L multiply कर रहे हैं हम. That we will get this F upon A. That इसका आंसर है 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और okay, sorry, this is the value of only Y by steel. Sorry, I misplaced them. ये जो वैल्यू है इसकी into del L by L
दैट इज इक्वल टू डेल एफ बाई ए। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 2.4 इंटू 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2.4 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, गेटिंग दिस मच। अगर हम ए को उधर ले जाए, एफ को ऐसे ही रखे, तो उसकी जो वैल्यू है दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 10⁻4। दैट विल बी मेयरली इक्वल टू 10⁵, इक्विवेलेंट टू 10⁵ न्यूटन। इफ टू सच स्टील रेल्स फिक्स एट देयर अदर एंड्स। ठीक है, कोई एंड पे अगर हम, ये क्या स्टील के रेल के बारे में हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इज दिस मच क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यानी क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वार्म अ गिवन सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वो सब्सटेंस है, उसका मास हम m ले लेते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर है डेल टी ले लेते हैं। then okay, the change in temperature of a substance when the given quantity of heat is absorbed or rejected by it is characterized by a quantity called heat capacity। टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि जो हीट है वो एब्जॉर्ब या तो रिजेक्ट कर देता है, तो वो जो सब्सटेंस, तो वो जो वी डिफाइन हीट कैपेसिटी एस, हम एस से डिनोट करते हैं एज डेल क्यू बाय डेल टी। डेल क्यू है, डेल क्यू है क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू दिस सब्सटेंस। ठीक है, ऑल राइट, इतना क्लियर है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वी कैन राइट लाइक जो हमारा एस स्पेसिफिक, दैट इज एस, दैट इज हीट कैपेसिटी बाय mass del q by del t into mass. Alright, this is your specific heat capacity. You can also write like molar. Now next is your molar heat capacity, that is C equal to S by mu, that is equal to 1 by mu into del q by del t. Is this much clear? That will be in joule mole per mole into Kelvin. तो कोई एट कांस्टेंट प्रेशर पे वो उसकी वैल्यू क्या होती है, Cp कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके, तो ये आप ज़्यादा जानोगे इन योर नेक्स्ट चैप्टर, या तो आपको देखो डिफरेंट अमाउंट की आपको दी है अपने बुक में, कि जैसे कि एल्यूमिनियम की 900.0 है। ठीक है, तो वो सब एट कांस्टेंट और वो दिया है आपको बुक में, तो एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट इस पे कांस्टेंट प्रेशर पे। नाउ नेक्स्ट इज योर कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर वी नो, वी आर अवेयर ऑफ इट, राइट? It is a device in which heat measurement can be done। ठीक है, हीट हम मेजर करते हैं। इन शॉर्ट कैलोरीमीटर क्या है, वी मेजर हीट इन इट। इतना समझ में आया? इज दिस इजी? नेक्स्ट इज योर चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू हीट। there is change in like change in state, right? Solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid, or directly change in this, right? तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक है फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। 3 पॉइंट्स, राइट? मेल्टिंग पॉइंट क्या है अभी? नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या, जहाँ पे कोई भी हमारा सब्सटेंस है दैट स्टार्ट लिक्विडिफाइंग, या तो the temperature at which solid and the liquid states of the substance in this thermal equilibrium
with each other is called equilibrium है. इन शॉर्ट टेक्स्ट बुक भाषा थोड़ी, हाँ मैं डायरेक्ट सेंटेंस स्टेट बुक से लेती हूँ तो आपको थोड़ा जब आप पढ़ो टेक्स्ट बुक में तो ऐसा ना लगे कि ये कहाँ पढ़ा था, इसलिए डायरेक्टली आई टेक फ्रॉम दैट. यानी जब हमारा सॉलिड इज गोइंग टू टर्न इनटू लिक्विड, या तो टर्न हो रहा है, तभी हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. यानी सॉलिड का जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू लिक्विड का इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो रिगेलेशन यानी क्या होता है, वापिस वो सॉलिड में चेंज होता है, दैट इज योर रीफ्रीजिंग, उसे हम बोलते हैं रिगेलेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर बॉइलिंग पॉइंट, यानी लिक्विड या सॉलिड के दैट इज इक्विवेलेंट टू गैस. क्या इक्विलिब्रियम, इट्स चेंजिंग टू गैस. ठीक है, नेक्स्ट इज योर सब्लिमेशन यानी क्या, चेंज इनटू सॉलिड. बॉइलिंग पॉइंट को आप क्या और दूसरा भी बोल सकते हो, वेपोराइजेशन, यानी वो वेपर में चेंज हो रहा है. राइट और नॉट, राइट. ओके, सो sublimation is solid state, like solid state to vapor state without passing through liquid state. Sorry, I said opposite. I'm so sorry. Solid to directly to gaseous without passing to liquid state. Now second is your latent heat. What is latent heat? Latent heat क्या है, the heat required during a change of state depends upon the heat of transformation. यानी जब ऐसी time where transformation takes place. Thus if mass m of a substance undergoes a change from a state to the other, तो आप वो quantity of heat को कैसे लिख सकते हो, m into L. L is known as latent heat. ठीक है, तब उसे एज अ क्यू बाई एम भी लिख सकते हो. क्वांटिटी ऑफ हीट अपॉन मास इज नथिंग एल्स देन लेटेंट हीट. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, one is latent heat of fusion and the other is latent heat of vaporization. So latent heat of fusion for water is 3.33 into 10 raised to 5 joule per kilogram. सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट जब चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं लिक्विड हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी क्या, लिक्विड टू गैस. वो क्या था, सॉलिड टू लिक्विड, ये है लिक्विड टू गैस. तो फॉर आइज it is, for liquid it is means for water it is 22.6 into 10 raised to 5 joule per kg. ठीक है, getting this much easy. Now next topic is your heat transfer, transferring of heat from one to another, right or not. तो हीट ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में. फॉर एग्जांपल कंडक्शन, राइट. कंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास होता है या तो हीट पास होती है. तो वैसे ही थर्मल कंडक्टिविटी होती है. तो थर्मल कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज योर H इज इक्वल्स टू KA TC. ओके, इधर दिख नहीं रहा है. H इज इक्वल्स टू KA TC माइनस TD अपॉन L. यहाँ पे TC माइनस TD क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है. हीट करंट क्या है, H. K क्या है, कांस्टेंट. L लेंथ है. A है क्रॉस सेक्शन एरिया. इतना समझ में आया. तो ये फॉर्मूला याद रखना है. ये हीट करंट है, कांस्टेंट है, एरिया है, चेंज डिफरेंस है, लेंथ है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज योर कन्वेक्शन. कन्वेक्शन यानी क्या, लेट्स रीड.
कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर. हीट ट्रांसफर, एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर से हीट ट्रांसफर होती है, उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं. इट इज़ पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स. सिर्फ फ्लूइड्स में होती है, सॉलिड्स में नहीं होती. या तो नेचुरली होती है या तो फोर्सफुली होती है. ठीक है. नेचर कन्वेक्शन लाइक ग्रेविटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर इट. कोई भी चीज़ आप नीचे हीट करोगे, द हॉट पार्ट एक्सपांड्स एंड देयरफॉर बिकम्स लेस डेंस बिकॉज ऑफ buoyancy. buoyancy क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स, राइट और नॉट? Thrust, right? Thrust is that it rises and the upper colder part replaces it. This again gets heated. हाँ, buoyancy क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ गर्म करने लगी, उबालने पानी, फॉर एग्जाम्पल, या तो मैगी ले लो, चलो मैगी खाते हैं हम. पानी उबल रहा है तो क्या होता है? पानी उबलता है ना तो ऊपर आता है, जैसे हम बोलते हैं ऊपरा. ठीक है. तो फिर उधर से ऊपर आके जो ऊपर वाला नीचे जाता है, फिर वो वापस ऊपर, ऐसे उसका चालू रहता है. ठीक है. तो दिस इज अ कन्वेक्शन. ठीक है. ट्रेड विंड, इसमें ट्रेड विंड कहाँ से आ गई भाई, थोड़ा क्वेश्चन रहेगा. लेकिन ट्रेड विंड ऑल्सो इज ऑल्सो टाइप ऑफ दैट. कि देखो यहाँ पे गर्म हवा है, नीचे ठंडी हवा है, तो वो जैसे ड्यू टू वेपराइजेशन, हम पानी में से, फिर ट्री में से जैसे वो हवा मतलब वेपर्स आते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो वो ऊपर जाती है और ये नीचे आती है ठंडी होकर. तो इससे क्या ट्रेड विंड क्रिएट होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज रेडिएशन. रेडिएशन क्या है भाई? रेडिएशन, conduction and convection both require some material as a transport medium. These modes of heat transfer cannot operate between bodies separate by a distance in vacuum. But the earth does receive heat from the sun across the huge distance, right? वैक्यूम के बीच में ऐसा क्या होगा कि वो दोनों ऐसा आ सकती है, उनके मतलब आई मीन हीट आ सकती है. लेकिन अर्थ में तो सन का आ रहा है ना हीट, तो दैट इज नथिंग बट ड्यू टू रेडिएशन, राइट और नॉट? वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियंट एनर्जी. व्हाट इज रेडियंट एनर्जी? कि द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर नीड्स नो मीडियम. जो थर्ड मैकेनिज्म है ना हीट ट्रांसफर का, उसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए. सो रेडिएशन एंड द एनर्जी सो ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रेडियंट एनर्जी. रेडियंट एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो हमें एनर्जी मिली होती है उसे वो बोलते हैं. ठीक है. इज दिस मच क्लियर? राइट. फिर स्पीड, इट ट्रैवल्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. Sorry. The electromagnetic waves can have different wavelengths and can travel in vacuum with the same speed of light. That is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay. Next is your black body radiation. Black body radiation यानी क्या? So we have so far mentioned the wavelength content of thermal radiation. लेकिन अब टेम्परेचर और वो उसमें आएगा. तो इसमें ना वेवलेंथ हमें एक रिलेशन दिया है, दैट इज़ योर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो. वो क्या बता है? वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इस टॉपिक का. ठीक है. तो जो वीन्स कॉन्स्टेंट है दैट इज 2.9 into 10 raised to -3 मीटर केल्विन. ठीक है. नेक्स्ट इज योर स्टीफन बोल्जन लॉ. स्टीफन बोल्जन लॉ क्या कहता है वो? उसके पहले एक हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज H इज इक्वल्स टू A सिग्मा T 4 T raised to 4. A is area, T is absolute temperature. The relation obtained was experimentally by Stephen and that was later known as Stephen Boltzmann law. ठीक है. आप ऐसे भी लिख सकते हो.
3/4. E is equals to 1 for a perfect radiator. For tungsten lamp, for example, E is 0.4. ठीक है, those are tungsten lamp at temperature of 3000 Kelvin. इसलिए टंगस्टन हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसके बहुत हाई होती है बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. द सरफेस एरिया ऑफ 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर रेडिएट्स एट द एच. ठीक है, वो चलेगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रखना है कि टंगस्टन का वो लो होता है कि अगर कोई चेंज हो टाइम में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे. ओके. अभी एक हमारे न्यूटन ने लॉ दिया है. न्यूटन भाई कोई चीज़ में शांति से नहीं बैठेगा. न्यूटन इज लाइक आई विल गिव लिटल टू ऑल द पार्ट. ठीक है, आप कुछ भी पढ़ो, मेरा तो कुछ ना कुछ पढ़ोगे ही उसमें. ठीक है, तो उसने एक फॉर्मूला दिया है, वो इस पार्ट का लाइक मेन टॉपिक है, मेन चीज़ है. ओके, पहले वेरिफिकेशन आ गया, ये देख लेते हैं. वेरिफिकेशन वैसे उतना चलेगा, हम नहीं जानेंगे तो भी. ठीक है, तो उसने क्या दिया है हमें, जो चेंज इन टेम्परेचर होता है दैट इज डेल टी T2 - T1, दैट यू कैन राइट एज क्वांटिटी ऑफ हीट अपॉन टाइम K × T2 - T1. ठीक है, where K is a positive constant depending upon the area of nature. K पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, अगर अभी एक और चीज़ इसमें है कि अगर मास m ऑब्जेक्ट का मास m है और कैपेसिटी उसकी s है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं dQ/dt इज इक्वल्स टू ms dt 2 सेकेंड बाई dt. अगर अच्छी तरह से ना दिख रहा हो तो dQ/dt ms dt2 by dt. ठीक है, is this much clear? So here our chapter ends. Let's revise whole chapter. सबसे पहले हमने जाना था हीट और टेम्परेचर के बारे में. हीट क्या है? एनर्जी है. whereas टेम्परेचर इज मेजरमेंट. फिर हमने देखा था केल्विन और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, उसमें राइट. फ़ारेनहाइट, सेल्सियस किस में हम फाइंड करते हैं? थर्मोमीटर में. अगर हमें एक फॉर्मूला था, ये शायद मैंने अलग फॉर्मूला, अगर आप सिंपली इसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज टेम्परेचर 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32 जब आप उसको सॉल्व करोगे. फिर हमने एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आइडियल गैस इक्वेशन फाइंड किया था, PV इज इक्वल्स टू μRT. राइट, R इज कांस्टेंट. ठीक है, फिर हमें मिला था एक R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है, फिर हमें क्या था, एक एब्सोल्यूट ज़ीरो मिला था, दैट वाज फॉर -273.15, दैट वाज 0 केल्विन. तो तब से हम फाइंड करना हो अगर हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन -273.15. फिर हमने देखा था एक्सपांशन, तो उसके लिए 3 फॉर्मूलाज थे, डेल L/L, दैन डेल V/V, इसे आप लिख सकते हो AL डेल T. ठीक है, टाइम क्या है, AV डेल T. वैसे ये चैप्टर इजी है ना, राइट. हाँ, फिर आप उससे एक ये फॉर्मूला से भी लिख सकते हो. ऑलराइट, A of V is 3 times A of L. फिर S क्या था हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल Q, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट बाय डेल T. फिर हमने पढ़ा था C, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सिर्फ हीट कैपेसिटी था, ये स्पेसिफिक हीट 1/μ डेल Q बाई डेल T. राइट. फिर हमने एक ये रिलेशन देखा था
टी सी माइनस टी डी बाई एल। तो इधर के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बार। फिर एक और रिलेशन देखा था अभी अभी, डी क्यू बाई डी टी माइनस के T2 minus T1. ठीक है. So here our chapter ends. If there is any doubt, comment me below. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.